नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी पर आज जो हमारे दर्शक उपस्थित हैं, पहली बार मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि वो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा रिश्ता स्थायी हो जाए। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो देखेंगे, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रतिक्रिया जरूर। आज मैं बात करने वाला था वैसे बिहार के विधानसभा चुनाव के जो कल मतदान होने हैं उनके ऊपर, क्योंकि आज कल की रात है। लेकिन इस बीच में क्या हो गया कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक हाइड्रोजन बम की जगह हरियाणा बम फोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक पत्रकार वार्ता करके ये आरोप लगाया है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 25 लाख, छोटे मोटे कम नहीं, 1000-2000 नहीं, 25 लाख वोटों की चोरी हुई और उसकी वजह से वहां कांग्रेस की सरकार बन ही नहीं पाई। और इस वोट चोरी के उन्होंने तमाम सारे उदाहरण भी दिए और सबसे रोचक उदाहरण तो ये हुआ कि एक ब्राजील की मॉडल की फोटो लगा करके वोट चोरों ने 20-22 जगह अब वोटिंग कर दी। ऐसे ही एक महिला का नाम है, बुजुर्ग का, 61 साल का, 62 साल की फोटो लगी है उसकी, 22 साल की लड़की की। तो ऐसी तमाम गड़बड़ियां पकड़ने के बाद उन्होंने कहा, शपथ पूर्वक कहा, जिम्मेदारी से कहा कि हरियाणा के हर 8वां वोटर फर्जी था, फर्जी तरीके से चुनाव हुआ। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सैनी साहब, नवाब साहब, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हमने सारा इंतजाम कर लिया और वो इंतजाम अब इस जांच से पड़ताल से साबित हो गया। उन्होंने बाकायदा प्रमाण प्रेस के सामने रखे और उसके बाद आपको मालूम ही है कि जैसे ही कोई आरोप लगता है, कोई बम फूटता है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। चुनाव आयोग ने उसका अलग ढंग से खंडन किया, भाजपा वाले अलग ढंग से उसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। भाजपा वाले हो चाहे केंद्रीय चुनाव आयोग हो, वो गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जिस ब्राजील की मॉडल का फोटो इस्तेमाल किया गया वो गलत है। वो नहीं बता पा रहे हैं कि हर 8वां जो मतदाता है वो फर्जी है। वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि ये 25 लाख वोटों की चोरी का आरोप सरासर गलत है। उनके अपने तर्क है, उनका अपना रिकॉर्ड है, वो उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो रिकॉर्ड हमारे राहुल गांधी के पास है वो अलग रिकॉर्ड है। और ऐसे में वोट चोरी का मामला बहुत गंभीर हो गया है। कल बिहार में मतदाताओं को वोट डालना है पहले चरण के लिए 121 सीटों पर, तो उन्हें भी अपने वोट की रक्षा आप करनी चाहिए। अब उनके वोट की रक्षा भगवान भी नहीं कर सकता, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग और सरकारी पार्टी मिलकर के वोट चोरी के इतने तरीके ढूंढ चुकी है, इतने प्रयोग कर चुकी है कि आप उन्हें पकड़ नहीं सकते। अगर आप डाल चलेंगे तो वो पात चल रहे हैं और स्थिति बड़ी भयावह है। अब वोट चोरी से हटके मैं एक दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको करना चाहता हूं कि इस देश में पिछले 10-11 साल में चोरी की ऐसी बुरी लत लगी लोगों को, और खास तौर पर सत्ता हासिल करने वाले लोगों को, कि वो वोट भी चुरा रहे हैं और नोट भी चुरा रहे हैं। देश में वोट चोरी से ज्यादा नोट चोरी हो रही है और किसी को कानों कान भनक नहीं है। सरकार बेचारी नोट चोरी पर पर्दा डालने के लिए रोज नए नोट छाप छाप के थक गई है, लेकिन नोट की चोरी नहीं रुक पा रही है। अब ये नोट चोर कौन है ये सरकार को तो पता है, लेकिन जनता को पता नहीं है। आपको बता दें, आपको याद भी होगा कि 2018 में जब माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बन के आए थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय उठाया था नोटबंदी का। और उसमें 500 का जो नोट था वो धड़ाधड़ रद्द कर दिया गया था। उसकी जगह कहा गया था इनको जमा करो, हम नए नोट छापेंगे। नए नोट छपे, 2000 का छपा, बड़ा नोट छपा। कहा गया कि इस प्रयोग से, नोटबंदी के प्रयोग से काला धन रुकेगा, आतंकवाद रुकेगा और तमाम सारी गड़बड़ियां जो होती हैं अर्थव्यवस्था में वो रुकेंगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आतंकवाद अपनी जगह रहा, पहलगाम हो गया, उसके बदले में आपको ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। काला धन 1 पैसा नहीं आया। स्विट्जरलैंड से खातों की डिटेल आती रही, काला धन आज तक नहीं आया। और जो सरकार ने कोशिश की कि इस समाज में, भारतीय समाज में, पश्चिम के देशों की तरह इस देश को कैशलेस सोसाइटी बनाया जाए,
या लेस कैश सोसाइटी बनाया जाए, उसकी जो कोशिशें की, उसके लिए यूपीआई का इस्तेमाल शुरू कराया, जीपे का कराया, फोन पे का कराया, पेटीएम का कराया, और अब तो पता नहीं कौन कौन से जो माध्यम हैं वो रुपए का लेन देन करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारा भारत न तो कैश लेस हो पाया और न लेस कैश हो पाया। हमारे यहाँ जो रुपए का चलन था वो कम नहीं हुआ, और इन सारे प्रयोगों के बाद कम नहीं हुआ। खुद प्रधानमंत्री ने पेटीएम का विज्ञापन किया था, और अब तो हिंदुस्तान में इतना इसका प्रचलन है कि जो भिखारी तक है वो अपना एक वो लगा के बैठा है पेटीएम का स्कैनर, कि आप स्कैन करो, दक्षिणा दे जाओ, दान दे जाओ, भीख दे जाओ। तो ऐसी स्थिति में जब अरबों खरबों का कारोबार कैशलेस हो रहा है, तो इस देश में कैश बढ़ता क्यों जा रहा है? इसको तो कम होना चाहिए था ना। 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं कि इस देश में 18.3 लाख करोड़ के रुपए प्रचलन में थे। 18.3 लाख करोड़। अब कायदे से साल दर साल ये तादाद कम होनी जानी चाहिए थी, क्योंकि हम तो पेटीएम करने लगे थे, जीपे करने लगे थे, फोन पे करने लगे थे। लेकिन आपको हैरानी होगी कि 2018 से 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, आज हम 2025 के आखिरी 2 महीनों में आ चुके हैं, और बाजार में पता है आपको सरकार को कितने नोट प्रचलन में डालने पड़े हैं? 38.42 लाख करोड़ के नोट इस समय देश में प्रचलन में है। ये तब है कि जब यूपीआई, जीपे, फोन पे, पेटीएम और जाने क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर है कि सरकार नोट छापती है और नोट चोर वो नोट उठा के चले जाते हैं, ले जाते हैं। सरकार को मजबूरी में फिर नोट छापने पड़ते हैं। सरकार हर साल नोट छाप रही है। पिछले 7 साल में सरकार हर साल नए नोट छाप कर बाजार में डाल रही है, और आज स्थिति है कि 7 साल पहले जब हमारे देश में 18.3 लाख करोड़ की मुद्रा प्रचलन में थी, आज वही 38.42 लाख करोड़ हो गई है। यानी कि नोट चोरों ने, जैसे वोट चोरों ने अति कर दी है, ऐसे नोट चोरों ने भी अति कर दी है। चुराए जा रहे हैं, और उनकी गड्डियां बांध बांध के अपने उनमें घरों में रख लेते हैं, फार्म हाउस में रख लेते हैं। जब छापा पड़ता है एक मामूली सिपाही के यहाँ, एक मामूली इंस्पेक्टर के यहाँ, नेताओं की तो छोड़ दीजिए, ठेकेदारों की तो छोड़ दीजिए, उद्योगपतियों की तो छोड़ दीजिए, तो उनके यहाँ 100 करोड़ रुपया कैश निकलता है। उनको गिनने के लिए ईडी को और इनकम टैक्स वालों को और सीबीआई को मशीनें लगानी पड़ती हैं। तो ये जो नोट चोर हैं, ये वोट चोरों से भी ज़्यादा संगठित, ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं, और इसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। खासतौर पर उस आदमी को उठाना पड़ रहा है जो माननीय मोदी पर भरोसा करके कैशलेस सोसाइटी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो पेटीएम करने लगा, यूपीआई करने लगा, फोन पे करने लगा। उसे आसान भी लगता है, और आसान होना चाहिए। और इसके बाद बैंकों पर हमारा जो भीड़ थी वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। नोट लगातार चोरी हो रहे हैं। सरकार नए नोट छाप छाप के थक गई है, लेकिन नोट चोरों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो रही है। और सरकार ने वोट चोरी के लिए तो एसआईआर शुरू कर दिया, जिससे जो विदेशी और घुसपैठिए और बांग्लादेशी और रोहिंग्या, इनको अलग किया जा सके। लेकिन नोट चोरी को रोकने के लिए उसके पास कोई प्लान अभी तक नहीं है, कोई एसआईआर उसके दिमाग में नहीं है। कायदे से तो ये जो वोट चोरी हो रही है, जो नोट चोरी हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार लोगों को मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। वोट चोरी रोक पाने में नाकाम कौन है? गृह मंत्री। छुट्टी करो। नोट चोरी को रोकने में नाकाम कौन है? वित्त मंत्री। छुट्टी करो। लेकिन नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मजबूर हैं, वोट चोरों के आगे मजबूर हैं, नोट चोरों के आगे मजबूर हैं, और इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। हमारा आयात, हमारा निर्यात, हमारी जीएसटी, हमारा शेयर बाजार, हमारा रुपया सब जमीन की ओर नीचे चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। और हमारा दावा, हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। खाक अर्थव्यवस्था चौथी बन गए हैं। आपके यहाँ इतना नोट चोरी हो रहा है, इतना वोट चोरी हो रहा है, दुनिया में आपकी साख मिट्टी में मिल गई है, और आप कह रहे हैं हम चौथी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं।
चौथी के आप पहले भी बन जाओ, लेकिन नोट चोरी तो आप नहीं रोक पा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस नोट चोरी की वजह से आपका सब कुछ बर्बाद हो गया, आपके उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। बड़े को छोड़ दीजिए जो सरकारी संरक्षण में पल रहे हैं, बाकी छोटे मध्यम मझोले कुटीर सब बर्बाद। आप जो मंगा रहे थे वो भी नहीं मंगा पा रहे क्योंकि पैसा नहीं है आपके पास, आपके खजाने में। तो ऐसी स्थिति में रुपए की हालत कितनी बुरी हो गई। उस रुपए की हालत जिसकी को लेकर के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, अब तो स्वर्गीय हो गए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह पर यही हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि जब नोट की कीमत गिरती है डॉलर के मुकाबले तो प्रधानमंत्री का इकबाल गिरता है, देश का इकबाल गिरता है। लेकिन आज इस बात पर कोई कायम नहीं रहना चाहता। आज डॉलर के मुकाबले कीमत कितनी है आपको पता है नोट की? 88.56, 88 रुपये 56 पैसे, कभी 60 पैसे, कभी 55 पैसे, कभी 2 पैसे मजबूत हो जाता है, कभी 4 पैसे गिर जाता है, लेकिन 88, कहाँ 56, कहाँ 88। तो इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? इस पर हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं, ना चुनाव में चर्चा होती है, ना सार्वजनिक मंचों पर चर्चा होती है, ना हमारा मोदी मीडिया इस पर चर्चा करता है। हम जैसे कुछ लोग हैं जो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं तो हम पे कोई यकीन नहीं करना चाहता, सोचता है फुर्सतिये हैं, फालतू के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। लेकिन बात बहुत गंभीर है। ये देश इस समय चोरों के चंगुल में है। वो चोर जो एक तरफ वोट चुरा रहे हैं, इफरात में चुरा रहे हैं, 10-20 हजार नहीं 25-25 लाख चुरा रहे हैं, सरकारें चोरी के वोट से बन रही हैं, और एक तरफ वो चोर जो नोट चुरा रहे हैं, जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है, जो इस देश की वैभूति के लिए अभिशाप बन गए हैं। लेकिन इन वोट चोरों और इन नोट चोरों के खिलाफ कोई निर्णायक लड़ाई भारत की सरकार नहीं लड़ पा रही है, सिवाय गाल बजाने के और कुछ नहीं है। तो ऐसे में आने वाले जो दिन हैं वो बहुत खतरनाक है, और इस खतरे को अगर आपने न पहचाना और अपने वोट की ताकत से व्यवस्थाओं में परिवर्तन की कोशिश नहीं की, तो आप देखेंगे कि अभी वोट चोरी हुआ है, अभी नोट चोरी हुआ है, बाद में आपके घर का आटा दाल भी चोरी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि सरकार क्या कह रही है, अब हम ई-रुपया ला रहे हैं। अरे भाई, ऊ रुपया जिस पर कि हमारा देश पिछले 80 साल से निर्भर था, ऊ रुपया की तो आपने ऐसी तैसी करा दी। ऊ रुपया तो डॉलर के मुकाबले धूल चाट रहा है, और अब आप ई रुपया लेके आ रहे हैं। दुनिया में अगर आप अपनी आर्थिक समृद्धि के ढोल पीटते हैं तो सबसे पहले भारत के रुपए को ऊपर लाइए। लोग भारत के रुपए को ससम्मान स्वीकार कर लें तब बात बनेगी। मैं अभी, मेरे एक मित्र अभी सिंगापुर और कनाडा से लौट के आए, उन्हें हवाई अड्डे पे कॉफ़ी पीनी थी। उन्होंने दुकानदार से पूछा कि भाई हमारे पास भारतीय रुपया ले लोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, डॉलर हो तो दो। डॉलर चाहिए, पाउंड चाहिए, यूरो चाहिए, रुपया नहीं चाहिए। हमारा रुपया कौन लेता है? जो इस देश की, जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में 20वें, 25वें, 30वें नंबर पे हैं। कंबोडिया वाले ले लेते हैं, वियतनाम वाले ले लेते हैं, मलेशिया वाले ले लेते हैं, इंडोनेशिया वाले ले लेते हैं, लेकिन पूरब का, पश्चिम का कोई देश भारतीय मुद्रा की ओर सम्मान के साथ देखने के लिए तैयार नहीं है। लेन देन करना तो दूर की बात है। स्थिति ये है, एक मोटा आंकड़ा ये कहा जाता है कि जो भी रुपया होता है किसी भी देश में, किसी भी सरकार का, आप जितना भी छाप लो उसका आधा पैसा बाहर चला जाता है। अभी हमारा जो रुपया है वो 400 बिलियन डॉलर का, समझ लीजिए, आधा बाहर चला गया, बचा गया 200 बिलियन डॉलर, कुछ नहीं होता। अमेरिका के पास 2400 बिलियन डॉलर की प्रचलित मुद्रा है, उसकी आधी चली गई, तो उसके पास फिर भी 12 बिलियन डॉलर अभी भी देश में हैं, और जो बाकी के 1200 बिलियन डॉलर हैं वो दुनिया के अलग अलग देश में हैं। आपके हिंदुस्तान में किसी भी शहर में आप जाइए, आपको रुपए के बदले में डॉलर हाथों हाथ मिल जाएगा। लेकिन आप अपना रुपया लेके विदेश में कहीं जाइए
और उनसे कहिए कि हमारा रुपया लेके हमको डॉलर दे दो, तो मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिलेगा, बड़ी पूछताछ के बाद मिलेगा, और $1 के बदले मिलेगा 88 रुपया। बल्कि एक्सचेंज आप कराएंगे ना तो वो कमीशन लेते हैं, वो तो आपको 90 रुपया के भाव से देंगे, $1 90 रुपये के भाव से। तो कृपा करके इस महत्वपूर्ण बिंदु पर सजग होइए। नोट चोरी, वोट चोरी देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। इसके खिलाफ खड़े होइए, इसके खिलाफ जागरूक होइए और ऊ रुपये को बचाइए, ई रुपये के चक्कर में मत पड़िए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपा करके प्रतिक्रिया जरूर दें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।